हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आरएस एकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था नाले। नाल कौन कौन से अरावली के दर्रे है नाल। तो हमने कल 3-4 नाले, बहुत सारे नालों के बारे में देख लिया था। तो एक बार डिवाइस करा देता हूँ मैं। देखो देखो, ब्यावर में कौन कौन सी नाल है। ब्यावर में बरनाल, परवारी नाल, बरनाल, परवारी नाल, सुरानाल और शिवपुरा घाटा। राजसमंद में सर्वाधिक नाले पाई जाती हैं। पहली है, पहली नाल हाथीगुड़ा नाल, कामनी खामने नाल, सोमेश्वर नाल या गोमतेश्वर नाल, तगने नाल। जो राजसमंद में, एक तो मेवाड़ में और एक पाली मारवाड़ में पाई जाती है। उसके बाद में देवसूरी नाथ पाली में, और उदयपुर में देवनाल, देवनाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। उसके बाद में हमने एक एक नालों के बारे में बात कर ली थी। तो हाथीगुड़ा नाल, यह नाल दक्षिण अरावली में राजसमंद जिले में स्थित है। यह नाल गोगुंडा राजसमंद में सोई को जोड़ती है। अगले नाल, यह नाल दक्षिण अरावली में राजसमंद जो मेवाड़ राजसमंद एवं पाली मारवाड़ को जोड़ती है। अब इसके बाद में अगली नाल देखेंगे। अब अगली नाल देखेंगे। अब अगली नाल देखेंगे। अगली नाल है चौथी, पांचवी है देशूरी नाल। पाली में स्थित है ना देशूरी नाल। यह नाल दक्षिण अरावली, यह नाल दक्षिण अरावली दक्षिण अरावली पाली में स्थित है। जो जो पाली को जो पाली को चार भुजानाथ मंदिर से जोड़ती है। चार भुजा नाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। राजसमंद में स्थित है मंदिर। जो पाली को चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। कौन सी देशी नाम। अब उसके बाद में अगली नाल है बरनाल। यह नाल मध्य अरावली में स्थित है। यह नाल मध्य अरावली में स्थित है। अरावली में ब्यावर जिले में स्थित है। ब्यावर में स्थित है। ब्यावर में स्थित है। यह नाल मध्य अरावली ब्यावर में स्थित है। यह नाल यह नाल यह नाल मारवाड़ को मारवाड़ में मारवाड़ को यह नाल मारवाड़ मतलब पाली जोधपुर को जोधपुर जोधपुर को मेवाड़ मेवाड़ा अजमेर ब्यावर से जोड़ती है। अजमेर ब्यावर से जोड़ती है। जोड़ती है। जैसे देखो, ये हो गए ब्यावर। ब्यावर को कौन से नाम, ब्यावर के कौन से को अजमेर, ब्यावर में अजमेर है। ये तो कौन सी नाल है, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा में ब्यावर व अजमेर। उधर को है मारवाड़ में पाली जोधपुर। जोधपुर ये नाल
देखो, यह नाल मध्य अरावली में मध्य अरावली ब्यावर में स्थित है। यह नाल मारवाड़ में पाली, जोधपुर को, मेवाड़ मेवाड़ अजमेर ब्यावर को जोड़ती है, वो जोड़ती है। यह नाल बड़ नाल है ना। अब इसके बाद में देखिए अरावली की चट्टानें, उतार लिया इतना, उतार लीजिए। उतार लिया। अब इसके बाद में देखें अरावली की चट्टानें। आपको वीडियो को लाइक करना है जल्दी जल्दी, वीडियो को शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद में देखेंगे हम अरावली की चट्टानें। राजस्थान एवं अरावली का निर्माण, राजस्थान एवं अरावली की भू आकृतिक संरचना। भू आकृतिक का मतलब होती है, भू आकृतिक का मतलब होता है भूमि का आकार, कितना एरिया है। राजस्थान एवं अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन AM हेरोन के द्वारा किया गया। AM जो राजस्थान एवं अरावली की जो भू आकृतिक संरचना है, इनका निर्माण, राजस्थान एवं अरावली की भू आकृतिक संरचना का निर्माण अध्ययन संरचना का अध्ययन AM हेरोन के द्वारा किया गया। उतार लीजिए ना। अब AM हेरोन के द्वारा अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। शामिल चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो अरावली की चट्टानें, राजस्थान और अरावली की जो भूआकृतिक संरचना है ना, उसका अध्ययन AM हेरोन के द्वारा किया गया। AM हेरोन के द्वारा अरावली का निर्माण, AM हेरोन कहता है जो अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। ये चट्टानें देखो, पहली महासमुंद चट्टानें, दिल्ली महासमुंद चट्टानें कौन कौन सी है? 3 है। पहले तो अजबगढ़ चट्टानें, अजबगढ़ समूह की चट्टानें, अजबगढ़ समूह की चट्टानें। दूसरा नंबर पर तीसरा रायल समूह की चट्टानें, रायल समूह की चट्टानें, अजबगढ़ चट्टानें और अलवर समूह की चट्टानें। देखो, अरावली की चट्टानें, राजस्थान एवं अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन AM हेरोन के द्वारा किया गया। AM हेरोन के द्वारा अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। जिनमें प्रमुख शामिल चट्टानें पहली अजबगढ़ समूह चट्टानें, अलवर समूह चट्टानें, रायल समूह की चट्टानों।
इन चट्टानों से मिलकर अरावली का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में हम देखेंगे अरावली का महत्व। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इसके बारे में देखिए अरावली का महत्व। बता लिया। तो अब दोस्तों आप देखिए अरावली का महत्व। अरावली का महत्व पहले देखेंगे मरुस्थलीकरण। अरावली क्या एक पर्वत है, पर्वतमाला। तो अरावली का मरुस्थलीकरण जब मिट्टी कटती है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकती है। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। अरावली का एक काम तो होता है कि अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। उसके बाद में दूसरा जैव विविधता। अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अरावली में जैव जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। जैव विविधता क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पतियां पाई जाती है। क्योंकि अरावली में क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पतियां पाई जाती है। उसके बाद अपवाह तंत्र। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जल रेखा। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि अरावली अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। पहला है अरब सागर और बंगाल खाड़ी। जैसे देखो ये क्या है अरावली पर्वतमाला। ये जो अपवाह तंत्र है इसको दो भागों में आती है। तो अरब सागर को अलग करती है पश्चिम में। अपवाह तंत्र को दो भागों में आती है। पश्चिम में तो अरब सागर को और इधर को बंगाल खाड़ी को। ये अरावली ये दोनों अपवाह को अलग अलग कर देती है। तो अरावली को राजस्थान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जल विभाजक का मतलब होता है अलग करना। क्योंकि अरावली अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। पहला अरब सागर और बंगाल खाड़ी। अरब सागर पश्चिम में, बंगाल खाड़ी को पूर्व में। अब इसके बाद में लिखना है नदियां। अरावली में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। मीठे पानी की नदियां पाई जाती है।
ताली लीजिए अपना। ये आप इसमें आपको नहीं लिखा कि इसमें आपको लिखा जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली को राजस्थान जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि अरावली अपार तंत्र को दो भागों में बांटती है, अरब सागर बंगाल खाड़ी। निकाल लिया। अब इसके बाद में लिखना है चौथा। मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको बताना है अपना बताना। अफवाह तंत्र नीतियां। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में अरावली से सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक अरावली से राजस्थान की अरावली से राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अरावली से राजस्थान की सर्वाधिक नदियां उद्गमित होती हैं। अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से। उसके बाद में झीलें। अरावली में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। मीठे पानी की झीलें पाई जाती है। मीठे झीलें पाई जाती है। जैसे उदयपुर में देखो, उदयपुर में कौन कौन सी पाई जाती है मीठे पानी में? पहला पिछोला, पिछोला झील, फतेह सागर झील, बड़ी झील। उसके बाद में खनिज। अरावली से सर्वाधिक खनिज उत्पादित होता है। अरावली से अत्यधिक मात्रा में खनिज उत्पादित होता है। अरावली से अत्यधिक मात्रा में खनिज उत्पादित होते हैं। अरावली एक धावक कर्म की अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। अरावली का निर्माण अरावली का निर्माण तावा चट्टानों से होता है। अरावली का निर्माण किस होता है? धावा चट्टानों का। ये इसके बारे में और देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। तो इससे आगे हम कल बात करेंगे, कल देखेंगे।